पेरेंट्स यहाँ पे घर बना के अपना रह रहे हैं, आपका बच्चा बाहर जा रहा है, वहाँ का जिल्लत भरा जिंदगी जी रहा है। हमारे ऑफिस में भी लोग कहते हैं अच्छा बिहार से हो, बिहार जा रहे हो, क्या पता वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन क्यों है? योगी सरकार का मॉडल अपनाना चाहिए कि एक भी गुंडा राज यहाँ पे नहीं चलेगा। यूपी में देखते हैं कि कुछ भी घटना होती है 24 घंटे के अंदर उनका इलाज कर दिया जाता है। खुलेआम छीना झपटी करते, चैन खींच के भाग जाते हैं। कोई पिस्टल लेके घूम रहा है। एडीजी कहते हैं कि जून और जुलाई में किसान को काम नहीं रहता है, सीजन है, ऑर्डर करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग चौराहे पे आप जाइएगा तो लोग बहुत सारे खड़े रह जाते हैं, एक दो दिन काम मिला फिर नहीं मिला। नीतीश कुमार को जिताना इसीलिए जरूरी क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। अब नीतीश कुमार का कार्यकाल देखिए, हो सकता है ये आखिरी ही हो। बाबू अपना नाम बता। आदर्श। आदर्श, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, मरीन ड्राइव क्या करने आए थे? घूमने? हाँ, हम लोग तो बस ऐसे ही चिल करने आए थे। फ्रेंड मेरा बाहर से आया हुआ था तो सोचे आते हैं थोड़ा चिल कर लेते हैं। हाँ, इनको घुमाने आए थे। दिखा दिए मरीन ड्राइव। मुंबई से बढ़िया है कि नहीं? हाँ, मुंबई से तो बढ़िया है, बस थोड़ा तरक्की की और ज़रूरत है यहाँ पे। ये कह रहा था आदर्श कि अभी विधानसभा का चुनाव है, हम लोग लगातार घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा वोटर क्या होना चाहिए किसी के भी दिमाग में? देखिए, सबका अलग अलग मुद्दा होता है, बट मेरे को लगता है कि जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको जॉब की तलाश है, सरकार को चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे जैसे कि गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे लोग जाते हैं जॉब करने। आईटी कंपनी है, मैकेनिकल कंपनी लाइक मारुति सुजुकी का बहुत सारा प्लांट है वहाँ पे। तो उस तरह से यहाँ भी सेटअप होना चाहिए कि लोगों को अपना देश छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। अब सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पेरेंट्स यहाँ पे घर बना के अपना रह रहे हैं, आपका बच्चा बाहर जा रहा है, वहाँ का जिल्लत भरा जिंदगी जी रहा है और रेंट वहाँ भी दे रहा है। क्यों रेंट देना है? वहाँ पे अपना घर में रहो, अपना सुख चैन से रहो। तो सरकार को चाहिए कि कैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, कैसे वहाँ की कंपनी यहाँ भी अपना ब्रांच खोले। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये मास हायरिंग कंपनी है। तो अगर हम लोग को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हम लोग पेरेंट्स के साथ भी रह पाएंगे, उनको ओल्ड एज में सपोर्ट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरीके से कुछ कंपनीज को अट्रैक्ट करे, ऐसी पॉलिसीज बनाए कि कंपनी यहाँ आना चाहिए। लॉ को मजबूत करना चाहिए कि पुलिस को कॉल करे फटाफट से आ जाए। योगी सरकार का मॉडल अपनाना चाहिए कि एक भी गुंडा राज यहाँ पे नहीं चलेगा भाई। कुछ भी छोटा मोटा के भी कुछ हो तो पुलिस फटाक से एक्शन ले, जो कि पुलिस नहीं लेती है। ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई भी जो बड़ी कंपनी, जैसे देखो किसी राज्य में जब जाती है तो उसको सबसे जरूरी रहता है लॉ एंड ऑर्डर। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर उस तरह का नहीं है और ये बड़ा कारण है कि बड़ी एमएनसीज या कंपनीज बिहार में आने से घबराती हैं, डरती हैं? मुझे तो ऐसा लगता ही है क्योंकि हमारे ऑफिस में भी लोग कहते हैं अच्छा बिहार से हो, बिहार जा रहे हो, क्या पता वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन क्यों है? हालांकि इसमें मेरे को लगता है गवर्नमेंट का ही ये है कि वो इतना अच्छे तरह से लॉ नहीं बना पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे क्राइम करने से पहले डरें। लाइक हम लोग यूपी में देखते हैं कि कुछ भी घटना होती है 24 घंटे के अंदर उनका इलाज कर दिया जाता है। ना कोई औरत को छेड़ सकता है, ना कोई किडनैपिंग हो सकती है। बस यहाँ पे लोग, मेरे सामने ही की बात है, कुम्हरार में लोग खुलेआम छीना झपटी करते, चैन खींच के भाग जाते हैं। कोई पिस्टल लेके घूम रहा है, ये सब क्या है? इस पे स्टॉप लगना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही मीडिया में चल रहा था कि बहुत सारा मर्डर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कहते हैं कि जून और जुलाई में किसान को काम नहीं रहता है, सीजन है, ऑर्डर करते हैं। हाँ, ये सीजन है। ये कोई बात हुआ? आप किस बात के हो भाई? पुलिस आपसे लॉ नहीं संभाल रहा था, आप योगी से देखिए, योगी जी से देखिए उनकी पुलिस कैसे संभाल रही है। ये कोई बात नहीं हुआ। इसमें सीएम नीतीश कुमार को भी एक्शन लेना चाहिए कि आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जनता सुरक्षित रहे आपके स्टेट में। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुलिस को ऐसे बताएं कि हम लोग सेफ महसूस करें यहाँ पे, तभी तो बाहर की कंपनी आएगी। वो इसीलिए दुनिया आना चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, प्लस कोई भी आ जाता है फिरौती मांगने के लिए, लोग इसीलिए डरते हैं। आदर्श, हम लोग पलायन पर भी स्टोरी कर रहे हैं। हमने बात की रेलवे स्टेशन वगैरह पे गए, लोग 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए घर छोड़। हाँ, आप छोड़ देते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे उस तरह का एम्प्लॉयमेंट है नहीं। यहाँ पे लोग प्राइवेट के लिए जाते हैं। कोई आप समझ लीजिए कि छोटा मोटा दुकान में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 5-6 हज़ार 7 हज़ार ज़्यादा की नौकरी देता नहीं है। इसलिए लोग सोचते हैं चलो वहाँ ही कुछ कर लेंगे, कुछ ऐसे भी 5-10 हज़ार कमा लेंगे और पार्ट टाइम में ठेला वेला भी लगा लेंगे, उससे 5-6 हज़ार रुपये का इनकम हो जाएगा। मेन इसीलिए लोग जाते हैं। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो मजदूर टाइप के लोग को भी वहाँ इजीली काम मिल जाता है। यहाँ पे मिल नहीं पाता। यहाँ बहुत सारे लोग, चौराहे पे आप जाइएगा तो लोग बहुत सारे खड़े रह जाते हैं, एक दो दिन काम मिला फिर नहीं मिला। इसीलिए लोग 10 हज़ार की नौकरी के लिए भी यहाँ से चले जाते हैं। अभी जो नेताओं के ऑप्शन हैं बिहार वासियों के पास, उनमें कोई नेता आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है क्या? मेरे को तो कोई नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार को
जिताना इसीलिए जरूरी क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। अदरवाइज अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो मेरे को लगता है जैसे बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लाती है वैसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सबसे पहले अच्छा हो सके। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही करें, फिर एजुकेशन सिस्टम बदले, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। एमएनसी के सीईओ के साथ बैठ के यहाँ पे करें मुलाकात कि हम आपको जगह देंगे, लाइक बीटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, आप उसके बीच में बढ़िया प्लांट बैठा सकते हैं, बड़ा बड़ा जगह है हम लोग के पास, एयरपोर्ट भी एक्सटेंड हुआ है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, हम नीतीश कुमार का कार्यकाल देखिए, हो सकता है ये आखिरी ही हो, उसके बाद हमें उम्मीद है कि कोई नया चेहरा आएगा जो कि बिहार की तरक्की में अपना योगदान देगा। आदर्श थे हमारे साथ, बहुत सारी उम्मीद आदर्श को है। हमें भी उम्मीद है बिहार सरकार से, बिहार के नेताओं से, कि शायद वो बिहार कभी हमें देखने को मिलेगा कि हम अभी बिहार छोड़ के दिल्ली मुंबई यहाँ से लोग जाते हैं, कभी वो दिन हमें देखने को मिले कि मुंबई दिल्ली देश के बाकी राज्यों से लोग बिहार रोजगार की तलाश में आए। पटना के मरीन ड्राइव से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।